राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 2026 में चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 2026 में चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। दिन पड़ रहा है गुरुवार। तो नवरात्र से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए? घर में साफ सफाई, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। माता रानी हमारे घर में लिए 9 दिन के लिए आ रही है। और इसमें भी मैं वीडियो में बताऊंगी कि कलश का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो पूरा ये देखिए, मैं बता रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको मंदिर का सफाई कर लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है मंदिर का साफ सुथरा कर लीजिए। मंदिर में टूटा फूटा फोटो हो या मूर्ति हो, उसको आप हटा लीजिएगा। मंदिर में फटा वस्त्र नहीं रखना है, ये सब हटा लीजिएगा। घर के आप साफ सफाई जितना हो कर लीजिएगा। जला मकोड़ा जो भी है सब निकाल कर गंगा जल छीट दीजिएगा, क्योंकि हमारा घर में माता रानी आ रही है 9 दिन के लिए। तो ये सब गंगा जल छीट दीजिएगा। हो गया ये सब बात। अब आपको नवरात्र व्रत शुरू करना है। तो किसी किसी को पहला बार शुरू करना है, तो देखिए सबसे अच्छा रहता है कि जिनको पहला बार अगर करना है तो ये जो कुआर का शारदीय नवरात्र आता है तो उसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें खरवास चल रहा है। तो खरवास से कोई भी व्रत करना शुभ नहीं होता है। जो लोग शुरू कर दिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको शुरू करना है तो शारदीय नवरात्र से शुरू करना चाहिए, कुआर वाला नवरात्र से। तो जो लोग व्रत 9 दिन का रखना चाह रहे हैं तो 9 दिन को रखेंगे। जो लोग 2 दिन का रखना चाह रहे हैं तो वो लोग 2 दिन को रखेंगे। तो 2 दिन वाला लास्ट में करेंगे, शुरुआत में करेंगे, और 9 दिन वाला 9 दिन करेंगे। और नहीं तो 3 दिन का भी किया जाता है, सतमी अठमी नवमी, तो आपका पूरा फल मिल जाएगा। ये भी किया जाता है, आपका पूरा फल मिलेगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चैत्र में पहला बार व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि खरवास है। कुआर से शुरू करिए। आपको कलश किस चीज़ का लेना चाहिए? कलश देखिए, सबसे तब मिट्टी का शुभ होता है, सबसे शुभ होता है। नहीं तो चांदी सोना है तो उसका लीजिए, पीतल का लीजिए, लेकिन लोहा स्टील के कलश मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब अशुभ होता है। स्टील के कलश नहीं रखा जाता है। सोना चांदी पीतल का है तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो मिट्टी का तो सबसे शुभ माना जाता है। मिट्टी का मैं भी लाती हूँ, क्योंकि मिट्टी का सबसे शुभ माना जाता है। तो मिट्टी जब दुकान पर खरीदने जाइए तो उस कलश में आप पहले पानी भर के उधर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लीक होने लगता है। तो 9 दिन उसमें माता रानी के कलश का पानी रखा रहता है, तो फिर सारा पानी निकल जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो इसीलिए आप कलश दुकान पर चेक कर लीजिए पानी भरकर कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो कलश पर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का लाइए। मिट्टी का नहीं अगर व्यवस्था हो रहा है तो ये पीतल धातु का जो भी है, लेकिन स्टील का नहीं रखिएगा कलश। कलश में आपको जब स्थापना कीजिएगा तो कलश आपको अखंड ज्योत जलाना है। तो ऐसे तो माता रानी की अखंड ज्योत 9 दिन जिस घर में जल जाता है तो उसका बातें अलग है, कहना ही नहीं है। जिस घर में 9 दिन अखंड ज्योत चलता है, क्योंकि माता रानी साल में 2 बार आती है। ऐसे तो गुप्त नवरात्रि भी होता है, लेकिन धाम धूम से 2 नवरात्र ज़्यादा मनाया जाता है। तो माता रानी 9 दिन के लिए आती है। तो जिसके घर में साल में 2 बार कलश स्थापना किया जाता है, तो उनके घर में माता रानी 9 दिन 9 महीने के लिए हमेशा घर में रहती है। उनके घर में कर्जा, ऋण या पैसा का कमी नहीं होता है। तो माता रानी के कलश रखना बहुत शुभ होता है। तो 9 दिन के लिए, 9 महीने के लिए माँ रानी घर में हमेशा रहती है। कोई चीज़ की कमी नहीं होता है। उस घर में गरीबी दरिद्रता का वास नहीं होता है। जिस घर में अखंड ज्योत जल जाए, जिस घर में माता रानी के कलश स्थापना हो जाए, चैत्र या कुआर, मैं भी दोनों करती हूँ। तो आप लोग से हो सके तो करिए, नहीं हो सके तो जिनसे नहीं हो सके तो अपन नॉर्मल 9 दिन पूजा करेंगे। 9 दिन आपको लहसुन प्याज नहीं डालना है, क्योंकि माता रानी 9 दिन रहती है। तो घर में लहसुन प्याज नहीं बनाना है। जो लोग नहीं व्रत कर रहे हैं तो वो लोग को भी 9 दिन नहीं लहसुन प्याज खाना चाहिए।
जैसे 2 दिन के लोग कर रहे हैं, कोई 2 दिन का नहीं करते हैं, ऐसा भी लोग होते हैं कि 2 दिन की भी नहीं करते हैं। माने उनका जो भी कोई दिक्कत समस्या हो, तो कहने का मतलब कि कम से कम आप लोग 9 दिन लहसुन प्याज नहीं बनाइए। आपको श्रद्धा से जितना पूजा पाठ हो सुबह शाम आप माता रानी के दिल से करिए, वो भी आपका माता रानी खुश रहेंगे, कोई ये नहीं है। और जिनसे विधि विधान से हो रहा है तो उनका तो कहना ही नहीं है। 9 दिन का व्रत है तो 9 दिन करेंगे, जिनको 2 दिन करना है तो 2 दिन करेंगे। तो देखिए, कलश में आपको रखने के लिए उसमें जब कलश स्थापना कीजिए तो बहुत आदमी जवारा अलग से साइड से लगाते हैं, उगाते हैं, और बहुत लोग जैसे जवारा मिट्टी में डालकर और उसी पर कलश रख दिया जाता है। मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ, जवारा मिट्टी में डालकर और फिर उस पर कलश स्थापना करती हूँ। तो न कलश स्थापना के लिए जाटा वाला नारियल लाइए, पानी वाला। फिर मैं वीडियो दूंगी। तो कलश स्थापना में आपको सुपारी, हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सिक्का, पान का पत्ता, ये सब फूल कलश में डाल दीजिए। कलश में आप ये मूली लपेट दीजिएगा, रखकर कलश स्थापना कर दीजिएगा। देखिए, कलश स्थापना किस दिशा में करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब कि दिशा अगर सही मिल रहा है तो सबसे अच्छा बात है। अब किसी का एक कमरा है और उनका शौक है कि हम माता रानी के हम कलश रखें, तो क्या करेंगे, उसको जहाँ जगह मिलेगा वहीं कलश स्थापना करेंगे। उनको दिल में शौक है, श्रद्धा है, माता रानी उनको ऐसा ही दी है तो ऐसे ही में वो वहाँ रखकर श्रद्धा से पूजा करेंगी कलश स्थापना करके। यह नहीं कि दिशा नहीं मिल रहा है तो नहीं रखे। अब उनको नहीं है तो क्या करेंगे, या मन में शौक है तो आपको माता रानी पूजा आपको स्वीकार करेंगी, क्योंकि माता रानी आपको जैसा दी है वैसे में आप कर रहे हैं। और जिनको व्यवस्था है तो उनको बातें अलग है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग जैसा है वैसा ही माता रानी के दिल खुशी से उनको श्रद्धा भाव से उनको कलश स्थापना करिएगा, बहुत शुभ होता है। 9 दिन व्रत लोग करते हैं, बहुत आदमी 2 दिन भी करते हैं तो कलश स्थापना भी करते हैं। ये नहीं है कि 9 दिन नहीं है तो 9 दिन तो कलश स्थापना नहीं। बहुत लोग 2 दिन व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि शुभ होता है। तो ये बात आपको हो गया। फिर आपको क्या करना है कि माता रानी के 9 दिन आपको सुबह शाम पूजा आरती करना है। शाम के समय प्रॉपर नहाना पड़ता है 9 दिन। ये नहीं कि ऐसे जैसे तैसे बाथरूम गए, ये गए, पूरे आरती माता रानी के शाम को करिए। 9 दिन प्रॉपर सुबह शाम नहाया जाता है 9 दिन, क्योंकि बहुत 9 दिन पता ही नहीं चलता है। माता रानी की इतना खुशी होता है कि 9 दिन तो टाइम मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कि 9 दिन टाइम कैसे खत्म हुआ। सुबह शाम पूजा आरती करने में आदमी व्यस्त हो जाता है, 9 दिन व्रत रहता है। तो आपको ये सब चीज को ध्यान देना है कि सुबह शाम आपको नहा के ही आरती करना है। माता रानी के जिनके घर में फोटो अगर टूट गया हो तो उनको नया एक दुर्गा माता का फोटो लाइएगा। जैसे पाठ है तो 9 दिन लोग पाठ करते हैं, एक अध्याय करते हैं, बहुत लोग पूरा करते हैं। तो जिनसे जितना पार लगे उतना करेंगे। बहुत लोग से वो भी नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं कि माता रानी के मंत्र जाप करके उसके बाद दुर्गा चालीसा लोग पढ़ लेते हैं। दुर्गा चालीसा करने से भी आपका पूरा फल मिलता है। ये नहीं है जैसे आपसे नहीं हो पा रहा है, चाहे टाइम समस्या बहुत दिक्कत होता है, घर में किसी का छोटा बच्चा है तो कम से कम जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ ली, माता के जाप कर ली एक माला, तो आपको फल पूरा मिलता है। ऐसा नहीं है, मिलता है आपको। और जिनसे पाठ होता है वे लोग पाठ करेंगे। तो मैं तो पाठ पुआर वाला मैं तो पूरा खत्म करती थी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत। एक एक अध्याय करने से समय कम लगता है, तो वो से जितना पार लगे उतना ही वो लोग करेंगे। अब देखिए, 9 दिन 9 माता का वस्त्र हो गया, जैसे पहनना 9 रंग का। तो देखिए, बहुत आदमी 9 रंग का 9 दिन पहनते हैं, जिससे पार लगता है तो करते हैं। तो देखिए, जिसके यहाँ पाठ बैठता है तो उनके यहाँ नया वस्त्र प्रॉपर आता है, तो वे वस्त्र जैसे पाठ खत्म होता है, पंडित जी करवा कर जाते हैं, तो वस्त्र पूजा करने के बाद उसी रूम में उधर खोल कर रख दिया जाता है। 9 दिन माने उसी वस्त्र पर पूजा होता है, उसको धोया नहीं जाता है।
उसी समय आसन से उठने के बाद वस्त्र खोल कर रख दिया जाता है। और जो लोग ऐसे धोया हुआ कपड़ा करते हैं तो 9 दिन अपन 9 रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। पुराना भी पहन रही है तो वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। पीरियड-उरियड का वस्त्र नहीं होना चाहिए इसमें। यही सब छोटे-छोटे बात को ध्यान दिया रहता है। जो लोग बोलते हैं कि पूजा का फल नहीं मिला, तो गलती नहीं करना है छोट-छोट। तो वस्त्र पुराना भी हो तो शुद्ध होना चाहिए, पीरियड में पहना हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। नहीं है तो आपका 1 है, 2 है, उसी पर कीजिए, लेकिन शुद्ध से पूजा करिए। तो आपका ये सब बात हो गया। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो देखिए, कलश स्थापना का सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक लें। फिर से दोबारा सुन लीजिए। सुबह का मुहूर्त सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक लें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर का 12:10 से लेकर 12:58 तक ले दोपहर का अभिजीत मुहूर्त है। इसी मुहूर्त पर आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। माता रानी के श्रद्धा भाव से कलश में आपको गंगाजल डालना है। नहीं है गंगाजल तो खैर मार्केट में मिलता है, गंगाजल नहीं है तो आप ताज़ा पानी टंकी से ले लीजिए। उसमें सब 9 देवी देवता का आह्वान करके उसमें उन लोग को बुलाकर कलश स्थापना किया जाता है। फिर मैं वीडियो दूंगी। तो ये सब आपका शुभ मुहूर्त हो गया। तो ये सभी बात मैं आपको बता दी कि नवरात्रि से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस सब चीज़ को पहले आप ध्यान दे लीजिएगा, साफ सफाई करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी जी का ये मंत्र है। तो चलिए फिर मैं अगला वीडियो में मिलूंगी। ओके बाय, राधे राधे।